करता हूँ। हम यहाँ पढ़ने वाले हिंदी दिग्दर्शिका का 10वां चैप्टर पंचशील सिद्धांत। ये पंचशील मतलब जो 5 सिद्धांत है वह क्या है, और इसमें जो है चीन और भारत के संबंधी जो है पंचशील समझौते पे भी बात की गई है। साथ ही साथ जो है गौतम बुद्ध के पंचशील या 5 सिद्धांतों के बारे में बात की गई है। तो आइए हम देखते हैं कि वो पंचशील सिद्धांत जो हैं क्या हैं। देखिए इसमें दिया है कि पंचशील मिति शिष्टाचार विषय का सिद्धांत। पंचशील मतलब 5 शील, जो पंचशील सिद्धांत जो है वह शिष्टाचार का विषय है। मतलब पंचशील शिष्टाचार का सिद्धांत है। पंचशील जो है वह शिष्टाचार का सिद्धांत है। महात्मा गौतम बुद्ध एतान पंचानि सिद्धांतानि पंचशीलमिति नामना स्वशिष्यान् शास्ति अस्म। महात्मा गौतम बुद्ध ये एतान ये पंचापि 5 भी सिद्धांता मतलब सिद्धांतों को पंचशीलमिति मतलब 5 पंचशील सिद्धांत के नाम से अपने शिष्यों को बताए। महात्मा गौतम बुद्ध एतान पंचानि सिद्धांतान पंचशीलमिति नामना स्वशिष्यान् शास्ति अस्म। महात्मा गौतम बुद्ध ये 5 सिद्धांत को पंचशील के नाम से अपने शिष्यों को बताए। अतएव शब्द अधुनापि तथैव स्वीकृतम। अतएव इसलिए, अतएव इसलिए ये एव शब्द, यह शब्द अधुना अपि आज भी तथैव वैसे ही स्वीकृत मतलब स्वीकृत है। इसलिए यह सिद्धांत जो है आज भी वैसे ही क्या है, स्वीकृत है। इमे सिद्धांत क्रमेण एवं संति, ये सिद्धांत जो है क्रम से इस प्रकार हैं। देखते क्या है, अहिंसा। पहला महात्मा बुद्ध ने बताया कि हर इंसान को अहिंसा मतलब हिंसा नहीं करना चाहिए, सत्यम सत्य पे रहना चाहिए, अस्ते चोरी नहीं करना चाहिए, अप्रमाद प्रमाद नहीं करना चाहिए, ब्रह्मचर्य और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। बौद्ध युगे इमे सिद्धांत वैदिक जीवनस्य अभ्युत्थाय प्रयुक्ता। बौद्ध युगे इमे सिद्धांता वैदिक जीवनस्य उत्थान प्रयुक्ता आसनम। बौद्धिक युग में मतलब गौतम बुद्ध के समय में यह सिद्धांत व्यक्तिक जीवन से मतलब व्यक्ति के जीवन के अभ्युत्थाय मतलब प्रगति के लिए, उत्थान के लिए प्रयुक्त था। परम अद्य लेकिन आजकल इमे सिद्धांत, यह सिद्धांत राष्ट्राणाम मतलब राष्ट्र के परस्पर मैत्री सहयोग के कारण, लेकिन यह सिद्धांत जो है राष्ट्रों के परस्पर मित्रता और सहयोग का कारण विश्व बंधुतस्य, विश्व में बंधुता का, विश्व शांतिश्च साधनापि और विश्व में शांति का साधन है। देखिए क्या है, परम मध्य इमे सिद्धांता राष्ट्राणाम परस्पर मैत्री सहयोग कारणानि विश्व बंधुत्व विश्व शांतिश्च साध्यानि सन्ति। लेकिन आज यह सिद्धांत राष्ट्र के परस्पर मित्रता सहयोग का कारण विश्व बंधुत्व, विश्व में बंधुता और विश्व में शांति का साधन है। राष्ट्रनायकस्य श्री जवाहरलाल नेहरू महोदयस्य प्रधानमंत्री काले चीन देशेन सह भारतस्य मैत्री पंचित सिद्धांतानि कृता इव भवत। राष्ट्र के नायक जवाहरलाल नेहरू महोदय ने प्रधानमंत्री काल के समय, अपने प्रधानमंत्री काल के समय चीन देश के साथ साथ भारत के मित्रता मैत्री पंचशील सिद्धांत के नाम से किया गया। मतलब भारत और चीन के साथ जो समझौता किया गया, उस समझौता को पंचशील सिद्धांत के नाम से जाना गया। यत ही उभावपि देशो बौद्ध धर्म निष्ठा होती। यतो जैसा कि उभावपि दोनों ही देशों मतलब देश बौद्ध धर्म में निष्ठा हो, तो जैसा कि दोनों देश जो है बौद्ध धर्म में क्या करते थे, निष्ठा रखते थे। आधुनिक लेकिन आज जगती संसार में पंचशील सिद्धांत नवीन राजनैतिक स्वरूप गृहन्ति। लेकिन आज यह संसार में पंचशील सिद्धांत नई मतलब नई राजनैतिक मतलब राजनैतिक स्वरूप मतलब स्वरूप गृहन्त मतलब ग्रहण किया गया है। लेकिन आज यह पंचशील सिद्धांत नए राजनैतिक स्वरूप को क्या किया है, ग्रहण किया हुआ है। एवं च व्यवस्था वह इस प्रकार से व्यवस्थित है
किमपि राष्ट्र, देखिए पंचशील सिद्धांत में क्या बताया गया, जब भारत और चीन के बीच जो है समझौता किया गया तो उसमें क्या बताया गया उसको हम देखते हैं। पहला बताया गया किमपि राष्ट्रम, कोई भी राष्ट्र, कस्यान्यश्च मतलब किसी अन्य राष्ट्र के, आंतरिक विषयेषु आंतरिक विषयों में, आंतरिक मामलों में, कीदृशी अपि किसी भी प्रकार की व्याघातम हस्तक्षेप न करिष्यति नहीं करेगा। क्या कहा गया, किमपि राष्ट्रस् किमपि राष्ट्रम कस्यानाश्चस्य राष्ट्रस्य आंतरिक विषयेषु कीदृशीमपि व्याघातम न करिष्यति, कोई भी राष्ट्र किसी अन्य राष्ट्र के आंतरिक विषयों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। दूसरी बात क्या हुई, प्रत्येक राष्ट्रम परस्परम प्रभुत्व संपन्ना प्रादेशिका अखंडताश्च सम्मान्यस्यति, प्रत्येक राष्ट्र परस्पर मिलकर के प्रभुसत्ता, प्रादेशिक और अखंडता का सम्मान करेगा। प्रत्येक राष्ट्र परस्पर एक दूसरे के प्रभुत्ता, प्रभुसत्ता, प्रादेशिक और अखंडता का सम्मान करेगा। प्रत्येक राष्ट्र परस्परम समानता व्यवहारिष्यति, प्रत्येक राष्ट्र आपस में मिलकर के समानता का व्यवहार करेंगे। किमपि राष्ट्र परमेण नाश करते, किमपि कोई भी राष्ट्र मतलब राष्ट्र पर परेण मतलब दूसरे राष्ट्र पर नाश करते आक्रमण नहीं करेगा। ना क्रश्यते मतलब होता है आक्रमण करना, कोई भी राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण नहीं करेगा। सर्वाणि अपि राष्ट्रापि मिथम स्वाम स्वाम प्रभुत्व संताय रक्षति, सर्वाणि अपि सभी राष्ट्र, सर्वाणि अपि मतलब सभी, राष्ट्राणि मतलब राष्ट्र, मिथ्यम मतलब मिलकर के, सभी राष्ट्र परस्पर मिलकर के स्वाम स्वाम अपने अपने प्रभुसत्ता और शांति का रक्षा करेंगे। सभी राष्ट्र आपस में मिलकर अपने अपने प्रभुसत्ता का शांति से क्या करेंगे, रक्षा करेंगे, पालन करेंगे। अगला है विश्वस्य, अगर ये विश्व से यानी राष्ट्र यानी शांति इच्छति मतलब विश्व के जो राष्ट्र, विश्व के वे राष्ट्र जो शांति में इच्छति जो शांति की इच्छा रखते हैं, तानि इमान नियमीकृत वे नियम को अंगीकृत करके परस्पर राष्ट्रीय सौहार्दम परस्पर राष्ट्र के सौहार्द को मित्रता के भाव को दृढ़ता कुर्वन्ति मतलब दृढ़ता के साथ करेंगे। मतलब क्या दिया है, विश्वस्य यानि राष्ट्राणि शांति इच्छति तान इमान नियमंगकृत्य परस्पर राष्ट्र सौहार्दस्य स्वमैत्री भावम दृढ़ कुर्वन्ति, विश्व के जो राष्ट्र शांति की इच्छा रखते हैं वे नियमों को, ये इन सभी नियमों को मतलब कौन, जितने 5 नियम बताए गए वे इन 5 नियमों को क्या करेंगे, अंगीकृत करेंगे और परस्पर मतलब आपस में, ठीक है, सौहार्द के साथ मित्रता के भाव को दृढ़ता से क्या करेंगे, पालन करेंगे। तो ये बच्चों जो था आपका बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है पंचशील सिद्धांत, ठीक है। और पंचशील सिद्धांत से आप जो है इन क्वेश्चनों को देखिए, दिया है आधुनिक जगति पंचशील सिद्धांत किम गृहंती, ठीक ना, महात्मा गौतम बुद्ध से पंच सिद्धांत के संति, महात्मा गौतम बुद्ध के पंच सिद्धांत क्या क्या है, गौतम कान सिद्धांत अक्षिक्ष्य, उसके बाद यहाँ पे दिया है चीन देश से सब भारत से मैत्री का सिद्धांत अभवत, कि चीन देश के साथ मित्रता का क्या क्या जो है सिद्धांत दिया गया, कि पंचशील सिद्धांत आसन, भारत चीन देशों कश्मीर धर्मनिष्ठता, तो जानते ही किस देश में धर्मनिष्ठा रखते थे, बौद्ध धर्म में। पंचशील सिद्धांत कीदृशी सिद्धांत, कितने सिद्धांत है तो आप बता देंगे 5 सिद्धांत है। तो ये जो है आपका बहुत ही महत्वपूर्ण, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि आपको जो है एक एक नंबर जो है कलेक्ट करना है। तो मैं यही कहूँगा कि आप जो है हर चीज़ को ध्यान से पढ़ें, ठीक है। धन्यवाद, ठीक है।